की ओर से। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है कालीबाबा 11 का 1 रन। विजय और मिनिस की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर कालीबाबा 11 की ओर से। इस बार गेंद के नीचे मानव टंडेल गए और बहुत ही नए कैच लिया गया मानव टंडेल की ओर से। इस प्रकार जई पटेल के रूप में लगने वाले पहले विकेट का नुकसान है कालीबाबा 11 को। 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे भी बहुत ही नई कप्तानी की जा रही है कप्तान हिरेन पटेल की ओर से पार्थ 11 की ओर से। सबसे महत्वपूर्ण प्यारा बल्लेबाजी के ऊपर कालीबाबा 11 की ओर से कि फिर एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जाए मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स में कालीबाबा 11 की ओर से। दूसरे बहुत ही अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है हिरेन पटेल की ओर से पार्थ 11 के लिए। विकेट कीपर की भूमिका एक बहुत ही अनुभवी विकेट कीपर धर्मेश पटेल की ओर से दी जा रही है पार्थ 11 के लिए। और इस बार के आरंभ विकेटों को खेला बल्लेबाजों काफी आगे निकल चुके थे वहां पे और सही थ्रो नहीं कर पाए वहां पे। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ कालीबाबा 11 का 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्लिप शामिल की जा रही है हिरेन पटेल की ओर से। उसकी ठीक बाजू में शॉर्ट गली शॉर्ट कवर स्वीपर कवर और खुद फीडिंग करे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। मानव फीडिंग करे शॉर्ट मिड ऑन के स्थान के ऊपर। करण फीडिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। और एक बार खूबसूरत स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए एक पंच स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। अंपायर सनर्स की ओर से इशारा 4 रन। सिर्फ शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से है। ये श्रेय जाएगा पूरी तरह से गेंदबाज उमेश शर्मा की ओर टीम पार्थ 11 के लिए। ऑन साइड के क्षेत्र में जो फील्ड हो इस प्रकार शामिल की जा रही है उमेश शर्मा की ओर से। एक शॉट लॉन्ग लेग उसके ठीक बाजू में शॉर्ट स्क्वायर लेग उसके ठीक पीछे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर कप्तान हिरेन पटेल। और इधर खूबसूरत सी से पंच स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। और गेंद जा रही है सीधे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। नो बॉल सिंगल बाय अंपायर्स ऑल्सो। इसमें भी रिटर्न क्रेज जिसको कहा जाना चाहिए। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है कालीबाबा 11 का 10 रन फ्री हिट। बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है कप्तान मिनेश पटेल की ओर से कालीबाबा 11 के लिए।
इस बार शॉर्ट एंड पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, खूबसूरत गेंदबाजी वहां उमेश शर्मा की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कालीबाबा 11 का, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार शॉर्ट लॉन्ग लेग के सन के बस्टों को खेला और जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ कालीबाबा 11 का 11 रन। मानव टंडेल को गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान हिरेन पटेल की ओर से टीम पार्थ 11 के लिए। फील्ड देखा जा रहा है कप्तान मिनेश पटेल की ओर से। इस बार खूबसूरत गेंद, किसी ब्लॉक गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ कालीबाबा 11 का 12 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, फ्लिक स्ट्रोक, अंपायर अनस लाइरी सिग्नल 6 रन। और ये कैद दे बैठे वहां पे शॉर्ट बिड ऑन के सन के ऊपर। उमेश शर्मा एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ फील्डर है शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर। 18 लॉस ऑफ 2 विकेट इन मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स। निर्णय कप्तानी की जा रही है कप्तान हिरेन पटेल की ओर से पार से इनके लिए दूसरे एक लंबी पारी खेलने की कोशिश की जा रही है मिनेश पटेल की ओर से कि 90-100 उसके आसपास रन बनाए जाए। भावेश, ओके, भावेश को इस बीच अब शामिल किया जा रहा है चौथे क्रम के ऊपर कालीबाबा 11 की ओर से। इसी भी अच्छी शुरुआत की जा रही है दोनों टीमों की ओर से, कालीबाबा 11 और पार्थ 11 की ओर से। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक जॉब बाय हिरेन पटेल फॉर पार्थ 11। बहुत युवा कप्तान जिसको कहा जाना चाहिए। दूसरी ओर कप्तान मिनेश पटेल खुद बल्लेबाजी के ऊपर। एनसीपीएल का पहला टूर्नामेंट जीत चुके हैं टीम जयंबे की ओर से खेलते हुए। इस बार देखना पड़ेगा कॉटन बॉल चांसेस। ये इजी, सच एज वेरी इजी कैच इज ड्रॉप बाय मालव टंडेल आल्सो, वेरी इजी। एक हाइट के ऊपर गेंद है, मतलब ये वैसे भी गेंद पैरेलल नहीं थी भले कॉटन बॉल के लिए।
एक महत्वपूर्ण जीवनदान जिसको कहा जाना चाहिए लकी कप्तान मिनेश पटेल के लिए। पहले एक शॉट गली के स्थान के ऊपर एक चांस है, हाफ चांसेस था रन आउट के लिए, उसके बाद ये दूसरा चांसेस जिसको कहा जाना चाहिए मिनेश पटेल के लिए। He's playing with two important chances for Kalibaba 11. और एक बार खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉट गली के फील्डर की ओर से। रियली वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडिड बाय मालव तंडेल। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन। हिरन की दिशा में स्टोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कालीबाबा 11 का 19 रन। पारी का तीसरा ओवर चला है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बर्फी से डाउन द ग्राउंड शो को खेला गया था बल्लेबाज मालव टेंडेल की दिशा में, और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कालीबाबा 11 का 21 रन। ट्वेंटी 23 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पैर बल्लेबाजी के ऊपर कालीबाबा 11 की ओर से एक लंबी पारी खेलने की कोशिश की जा रही है मिनेश पटेल की ओर से। खूबसूरत अंपायरिंग वहां नईम भाई रावत की ओर से। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर कालीबाबा 11 का।
धर्मेश और हिरेन के बीच बातचीत होने जा रही है. Little bit conference is going on between experience and it's very emerging captain of Mr. Hiren Patel. गेंदबाजी की जिम्मेवारी फिर से मानव टंडेल के सिरों रखी जा रही है. फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है. एक शॉट लॉन्ग लेग, इसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर करण पटेल. उमेश फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर. इस बार आगे का स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने हिरेन पटेल की दिशा में डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर. विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है. टाइम जरूर लिया जा रहा है दोनों बल्लेबाज की ओर से. कालीबाबा 11 के लिए इज गिवन टाइम इन सी द सिचुएशन ऑफ द मैच. इस बार खूबसूरत स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आ गया है. स्टेप आउट स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज की ओर से. 30 रन. एक शॉट फाइन लेग अब शामिल किया जा रहा है धर्मेश पटेल की ओर से. इस बार सेफ स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने और किसी मैच में जिसको कहा जाना चाहिए. अब गेंद जा रही है सीधी डीप गली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. गली और पॉइंट के बीच में से रिवर्स स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने मिनेश पटेल ने. इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है कालीबाबा 11 का 34. 34 रन पारी का चौथा ओवर चल रहा है.
ओवर पारी का ही चौथा ओवर चला है। मालव टंडेल अपने कोटे के दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। 22 रनों की निर्णायक पारी खेली गई मिनेश पटेल की ओर से। पैर बल्लेबाजी के ऊपर काली बाबा 11 की ओर से वेरी इंपॉर्टेंट पैर। So some discussion is going on between square umpires and Dharmesh Patel. स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से। ओवर की भी समाप्ति नईम भाई रावत की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है काली बाबा 11 का 36 रन 3 विकेट के। मालव टंडेल अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मीडर नहीं, 21 रन और 2 विकेट। पीछे चिराग को शामिल किया जा रहा है कप्तान हिरेन पटेल की ओर से और धर्मेश पटेल की ओर से। बात को शामिल किया जा रहा है मिनेश पटेल की ओर से काली बाबा 11 के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैच बैटिंग फॉर काली बाबा 11 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। गया था बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए मालव टंडेल की ओर से और एक अंडर आर्म थ्रो दिया जाए बाउंड्री लाइन के ऊपर से। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 38 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है।
चिराग व्यास को अब शामिल किया जा रहा है, जो एक टॉप क्लास ऑलराउंडर्स भी है काली बाबा 11 की ओर से। कई बार ऐसी परिस्थिति में अच्छी पारियां खेली गई और वही ठीक परिस्थिति का निर्माण करना है काली बाबा 11 की टीम के लिए। की ओर से माधव टंडेल की ओर से, के बाद चिराग को जहां शामिल किया गया कप्तान मिलिन और कप्तान धर्मेश की ओर से। की ओर से 5 विकेट के नुकसान के ऊपर खूबसूरत वाइड यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए, आउट स्विंग गेंदबाजी की गई वहां चिराग पटेल की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है काली बाबा 11 का 39, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। चिराग पटेल ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए हैं। 2 ओवर कोई विनर नहीं, 8 रन और 2 महत्वपूर्ण सफलता। सच आउटस्टैंडिंग एंड इम्प्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस इन बाय चिराग पटेल। 2 over, no maiden. He's given away 8 runs and he picks up 2 wickets. नहीं वो उसमें जाएगा वो। हाँ उसके अंदर में जाएगा तो बॉलर में जाएगा। ये तो कहाँ रन है? डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया। बल्लेबाज ने हिरेन पटेल की दिशा में। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 40 रन। 17 गेंदें अभी भी शेष है। कोशिश ये की जा रही है कि 150-200 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेली जाए काली बाबा 11 की ओर से। इबान नो मिलने से ऊपर आ गया है। फॉलिंग शॉट जिसको कहा जाना चाहिए। ईवी की फील्डिंग कर रहे थे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। Performance in deep extra cover region.
41 रन। इस बार वाइड यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए तल्लेश पटेल की ओर से। टाइम जरूर लिया जा रहा है बल्लेबाज बावेश की ओर से। और बहुत योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी की जा रही है और ये गेंद क्लियर कर जाएगी वहां पे ठीक कमेंट्री बॉक्स के जो टेंट है वहां के ऊपर जाकर गिरी। और बस स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने मानव टंडेल की दिशा में डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए तल्लेस की। और इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है कालीबाबा 11 का 48 रन। और ये गेंद क्लियर कर जाएगी वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। आगे बढ़ता हुआ टीम कालीबाबा 11 का 59 रन 59। 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 10 इंपॉर्टेंट बॉडीज रिमेनिंग फॉर कालीबाबा 11 एंड पार्थ 11। और ये अब क्लियर कर जाएगी डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से दीपक आहिर की।
250 का स्ट्राइक रेट चाहिए आने वाली से, ये कोशिश की जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से। ये लोअर फुल टॉस, इस बार गेंद निकल गई वहां डीप मिड विकेट के ऊपर से। डीजे स्पॉन्सर मिस्टर राजेश चौकीवाला, विशन मोटर्स मिस्टर तिलकेश पटेल, मैनुअल स्कोरर्स मिस्टर जय पटेल, ऑनलाइन स्कोरर्स मिस्टर निकुंज पटेल, ऑन फील्ड अंपायर्स मिस्टर अनस लहर एंड नईम रावत। लाइव स्ट्रीमिंग tenniscricket.in बॉम्बे। वाइड का कीजिए सर अंपायर नईम रावत की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 73 रन। एकदम सही लेन जिसको कहा जा रही, जो वाइड मार्क किया गया उसके अंदर गेंद अप करने की कोशिश की जा रही है तल्लेश पटेल की ओर से पार्थ 11 के लिए। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 73। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है पार्थ 11 और काली बाबा 11 के बीच। ये बहुत ही निर्णायक मैच चल रहा है। इधर फुल का स्ट्रोक को खेला, एकदम आसान कैच होना चाहिए मालव टंडेल के लिए यह सीरीज से। बल्लेबाज अमित शाह ने, और जब तक इनको फ्री दिया जाए ईशा की ओर से टिकट बाउंड्री लाइन के ऊपर।
कवर के समय को खेलते और जो गेंद को फील किया जाए विकी शाह की ओर से बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया वहां धर्मेश पटेल की ओर। इनके ऊपर सीव पर एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर विकी शाह, उसके ठीक पीछे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर हिरेन पटेल मानव टंडन फीलिंग करे डीप लॉन्ग ऑफ और एक बार फेक शॉट जरूर खेला है बल्लेबाज ने और ये गेंद चली जाएगी डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के।
दिया गया है पार्थ 11 को 83। इवन नो मिलने इसके गेंद की जरूर थी, और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉट फाइन लेके फील्डर की ओर से जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग की सजावट की जा रही है मिनेश पटेल की ओर से कालीबाबा 11 के लिए। पहले टूर्नामेंट का एक फाइटिंग स्कोर बनाया गया है कालीबाबा 11 की ओर से। मेड द फाइटिंग टोटल अगेन अपोजिशन टीम ऑफ पार्थ 11। शॉट फाइन एक शामिल किया जा रहा है मिनेश पटेल की ओर से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर के कोई स्लिम स्वीप स्ट्रोक खेली जाए। स्लॉक स्वीप स्ट्रोक के लिए शॉर्ट मिड विकेट और हाफ फॉर स्ट्रोक के लिए हीरल गामित फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक इनको फील किया जाए चिराग व्यास की ओर से 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 2 रन। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, खूबसूरत कैच वहां पे अभिषेक। है कप्तान हिरेन पटेल की ओर से पार्थ 11 के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैर बल्लेबाजी के ऊपर पार्थ 11 की ओर से। एक बार सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेला गया था श्री मिडॉन के स्थान के ऊपर जाकर खुद फील्ड किया गया मिनेश पटेल की ओर से। एक महत्वपूर्ण साझेदारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है पार्थ 11 की ओर से। दूसरी ओर ये सोच भी की जा रही है कालीबाबा 11 की ओर से कि मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स में 3 विकेट लिए जाए। टेक विकेट इन रेगुलर इंटरवल इन रिप्लाई ऑफ 83। इस बार निर्वसित स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने मिस फील्ड जिसको कहा जाना चाहिए। अब गेंद जा रही है सीधी डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बेहतर रास्ता है बल्लेबाज के लिए, बहुत बड़ी काबिलियत को साबित करना है दोनों टीमों को, कालीबाबा 11 और पार्थ 11 को। जाता है तो मानो जब
एक विकेट के नुकसान के ऊपर पार्थ 11 का। वैसे भी पार्थ 11 को आस्किंग रन रेट दिया गया है मैच को जीतने के लिए प्रति ओवर 10 रन। इस बीच ध्रुव को अब शामिल किया जा रहा है जो वैसे भी अब सन बची है मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स में कारी बाबा 11 के लिए बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। दूसरी ओर एक बहुत ही इनफॉर्म बल्लेबाज जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज धर्मेश पटेल। स्विफ्ट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज ध्रुव पटेल की ओर से। एक लंबी पारी खेलने की पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि ये मैच वैसे भी बहुत ही निर्णायक मैच है। अगर एनसीपीएल में बने रहना है मस्ट विन मैच इफ यू लाइव इन दिस कंपटीशन ऑफ एनसीपीएल सीजन 2। फील्ड में एक और परिवर्तन किया जा रहा है। अभिषेक शाह फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट स्क्वायर लेग के सन के ऊपर। उसके ठीक बाजू में शॉर्ट लॉन्ग लेग, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। हिरल गामित फील्डिंग कर रहे हैं डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पहले वही एक फील्डर को शामिल किया गया तो उनको थोड़ा हटाया, डीप मिड विकेट के ऊपर शामिल किया गया और डीप स्क्वायर लेग के सन के ऊपर गैप ढूंढा गया धर्मेश पटेल की ओर से। चार रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ पार्थ 11 का 10 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आउट होने वाले बल्लेबाज नितिन राठौड़। विकेट के सोच के ऊपर शामिल किया जा रहा है मिनेश पटेल की ओर से। मिनेश पटेल फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। और इधर 11 से विकेट स्ट्रोक को खेला, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन के लिए अब स्कोर जा पहुंचा है पार्थ 11 का 14 रन 14 इन मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स नंबर 2। मेरिट में लगातार स्ट्रोक को खेले जा रहे हैं अनुभवी बल्लेबाज धर्मेश पटेल की ओर से। पहले 66 महत्वपूर्ण रन बनाए गए। प्लेइंग इंडिविजुअल हाई स्कोर है पार्थ 11 की ओर से खेलते हुए। शॉर्ट मिड के ऊपर स्ट्रोक को खेला, आंखों में 1 रन इस बीच पूरा किया बल्ले। एक सॉफ्ट एंड स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए अगर दूर फील्डिंग की सजावट की जाए। अभिषेक शाह फील्डिंग कर रहे शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर। एक बहुत ही स्फूर्तिले फील्डिंग। टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर रन के लिए। ट्वेंटी वन। हेलो
2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन। जबकि पावर प्ले कॉम्बिनेशन की बात को छेड़ा जाए तो पहले 2 ओवर्स में कालीबाबा 11 ने 18 रन बनाए थे। 3 रन आगे चल रही है पार्थ 11 पहले 2 ओवर्स में। चिराग व्यास उनको शामिल किया गया मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स के बाद विनेश पटेल की ओर से टीम कालीबाबा 11 के लिए। स्क्वायर का स्ट्रोक खेलने की कोशिश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका विकेट कीपर की ओर से दी जा रही है कालीबाबा 11 के लिए। एक शॉट छड़े में उसके ठीक बाजू में शॉर्ट गली, शॉर्ट कवर के स्थान के ऊपर विनीश पटेल, उसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, कई बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, खूबसूरत गेंदबाजी। रियल इज वेरी इंप्रेसिव। वैसे पहले बल्लेबाज की शारीरिक भाषा को देखा गया और स्लोअर जिसको कहा जाना है, क्योंकि बल्लेबाज के पैर का चलना देखना बहुत ही जरूरी है किसी भी गेंदबाज के लिए। इफ यू रीड बैट्समैन स्टैंड्स कि कहां के ऊपर जाकर स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी बॉलर्स। तो फिर इस प्रकार आप शामिल कीजिए। पहले फाइन लेग था, उनको शामिल किया गया शॉर्ट लॉन्ग लेग के स्थान के ऊपर शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक के लिए। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे चिराग व्यास की ओर से। वैसे भी बहुत एक मेस्ट्री गेंदबाज को शामिल किया गया कप्तान विनेश पटेल की ओर से। टाइम जरूर लिया जा रहा है अनुभवी बल्लेबाज धर्मेश पटेल की ओर से। इस गिवन टाइम फॉर पार्थ 11। ये कहा जाना चाहिए एक जरूर थी वहां पे। पहली 4 गेंदें डॉट की गई है। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है। सबसे लंबे के गेंदबाज है और जो वेरिएशन है इन स्विंग, आउट स्विंग, फ्री पर, कैरम, नकल गिरी, ये लगातार किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। ये फुल टॉस गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, ये बैट स्ट्रोक खेला गया डीप बैकवर्ड्स को लेके ऊपर से 6 रन के लिए। छह रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ पार्थ 11 का 27 रन। छब्बीस रनों की निर्णायक साझेदारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 26 रन यूजुअल कंट्रीब्यूशन बिटवीन टू फॉर द सेकंड विकेट ऑफ पार्थ 11 इन रिप्लाई ऑफ 83 इन allotted 8 overs। अभिषेक शाह फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। हीरल गामित फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर भाविन, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट लॉन्ग लेग। फ्लिक बहुत ही बेहतरीन फ्लिक जिसको कहा जाना चाहिए। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, सर अंपायर नहीं बराबर द सिग्नल 6 रन। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 33 रन। तो आने वाली 30 गेंदों में 50 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए पार्थ 11 को। रिमेनिंग 30 बॉल, पार्थ 11 नीड 50 रन। इसके बाद का जो दूसरा मैच है डे 4 के दूसरा मैच जो है अरमान ब्लेजर्स वर्सेस CCR 11 के बीच खेला जाएगा। सो आई एम रिक्वेस्ट टू बोथ कैप्टन इज कम फॉरवर्ड हियर फॉर द टॉस। CCR एंड अरमान ब्लेजर्स एडवांस कॉल। बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी फिर से विनेश पटेल ने संभाल रखी है कालीबाबा 11 के लिए। एक फ्लिक स्ट्रोक जरूर खेला गया था बल्लेबाज की ओर से और जब तक गेंद को फील किया जाए भावेश की ओर से और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 34। पहली ओवर में केवल 6 रन खर्च किए गए थे
मिनेश पटेल की ओर से टीम कालीबाबा 11 के लिए। और इस बीच अब स्ट्राइक के ऊपर सलामी बल्लेबाज धर्मेश पटेल। इस बार आगे का शो को फिर ये कैच होना चाहिए, वहां पे फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से ब्यूटीफुल कैच ऑफ टेकन। अच्छी कप्तानी मिनेश पटेल की ओर से, खुद गेंदबाजी के ऊपर आए, वहां एक महत्वपूर्ण विकेट लिया गया उनकी ओर से, क्योंकि बहुत ही इनफॉर्म बल्लेबाज का विकेट लिया गया है धर्मेश पटेल का। 34 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर विकी शाह नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। टेप स्ट्रोक से उड़ खेला है बल्लेबाज ने, बहुत ही खूबसूरत लेट का स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, ब्यूटीफुल फील्डिंग परफॉर्मेंस इन द एंड ऑफ डीप थर्ड मैन डीप गली पोजीशन। 2 रन, 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 36 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है मिनेश पटेल की ओर से, थर्डमैन को और वाइड खड़ा किया जा रहा है। और इस बार रिवर्स स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। चिराग व्यास एक बहुत ही सुरक्षित फील्डर्स माने जाते हैं। एक महत्वपूर्ण रन इस बीच पूरा किया गया है, अननेसेसरी थ्रो जिसको कहा जाना चाहिए, क्योंकि एक एक रन बहुत ही कीमती है। कई टीम 1 रन से जीती भी है। स्कोर इस बीच जहां पहुंचा है 37 पारी का। चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। धर्मेश और नितिन राठौड़ ये दोनों आउट होने वाले बल्लेबाज है पार्थ 11 की ओर से। विकेट की सोच की जा रही है कप्तान मिनेश पटेल की ओर से। विकी शाह को अब शामिल किया जा रहा है। इस बार आगे आकर सॉफ्ट एंड स्ट्रोक खेला गया शॉर्ट गली के सन के ऊपर, जब तक गेंद को फील किया जाए। स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। इसको खेलना बल्लेबाज ने ब्यूटीफुल एक क्लास एक्ट जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। क्लास एक्ट, रियली वेरी रिमार्केबल बैटिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय करण पटेल, इज बिलोंगिंग फ्रॉम वेरावल आल्सो। नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 42 बाय एडिस रन। 4 ओवर की समाप्ति पर, मतलब जितने रन बनाए पहले 4 ओवर में उतने ही रन बनाने आने वाली 4 ओवर में। आने वाली 24 गेंदों में 41 रन चाहिए। रिमेनिंग 24 बॉल 41 रन, 8 इंपोर्टेंट विकेट इन हैंड।
जो अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है उनको अब शामिल किया जा रहा है। मीटिंग की जा रही है वहाँ मिनीस और साथी फील्डरों के बीच के कौन से गेंदबाज को अब शामिल किया जाए जो इकोनॉमी गेंदबाज है। मिनेस ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए हैं। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 15 रन 2 विकेट, मतलब प्रति ओवर 7.5 रन खर्च किए जा रहे हैं उनकी ओर से। नाइस इकोनॉमिक बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय कैप्टन मिनेश पटेल। जहां प्रति ओवर 10 रन का आस्किंग रन रेट वहां 7.5 रन दिए जा रहे हैं उनकी ओर से। रियली वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडीड। चिराग के ऊपर फिर से विश्वास रखा जा रहा है कप्तान मिनेश पटेल की ओर से। फिर से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है क्योंकि ये वैसे भी बहुत निर्णायक मैच है। इस बार सेफ स्ट्रोक खेलने की कोशिश, खूबसूरत विकेट कीपिंग। विकेट कीपर की भूमिका वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ इंफॉर्मेशन दिए भी जाते हैं उनकी ओर से गेंदबाज को या फील्डर्स को कि कहां के ऊपर गेंदबाजी करना है। विकेट कीपर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण पैर बल्लेबाजी के ऊपर पार्थ इलेवन की और विकी शाह और इनफॉर्म बल्लेबाज करण पटेल। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, जब तक गेंद को स्वीपर के स्थान के ऊपर आकर फील्ड किया जाए। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 43 रन। फोर्टी 44 रन। और खूबसूरत रिवर्सिंग स्ट्रोक खेला बल्लेबाज विकी शाह ने डीप गली के ऊपर से 4 रन के लिए। अंपायर रन सिग्नल 4 रन। स्कोर इस बीच अब जा पहुंचा है पार्थ इलेवन का 48 रन। ये उनका वैसे भी एक फेवरेट जोन है बल्लेबाज विकी का। फिर डीपीएल खेले गए उनकी ओर से। डायमंड प्रीमियर लीग इन छापरा शामिल किया गया पार्थ इलेवन के फ्रेंचाइजी ओनर संजय भाई की ओर से। और ये जिसको कहा जाना चाहिए खूबसूरत कैच लिया गया। शॉट लॉन्ग लेग के स्थान के ऊपर एक स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से। इस प्रकार 48 रन के नीचे के ऊपर लगने वाला ये तीसरे विकेट का नुकसान है बल्लेबाज विकी शाह के रूप में पार्थ इलेवन को। इसके बाद का जो मैच है अरमान ब्लेजर्स 11 और सीसीआर 11 के बीच खेला जाएगा। टॉस की भूमिका लाला भाई साईं सरकार स्पोर्ट्स के प्रोवाइडर्स की ओर से की जाएगी। प्रकार वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 49। सीसीआर 11 ના કેપ્ટન અહીં કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવે અને લાલાભાઈનો સંપર્ક કરે ટોસ માટે અને પ્લેઇંગ્સ 11 સાથે આવે सीसीआर। लोअर फुल टॉस इसको कहा जाना चाहिए। डीप बैकवर्ड्स को लेके ऊपर से हुक शो खेला 6 रन के लिए। नाउ उसको मंजूर 55।
समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 18 गेंदों में 28 रन चाहिए, रिमेनिंग 18 बॉल 28 रन। एक बार स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, जब तक गेंद को फील किया जाए केवल 1 रन। अब आने वाली 17 गेंदों में 27 रन चाहिए, रिमेनिंग 17 बॉल 27। खूबसूरत कैच लिया गया वहां पे। तो अरमान ब्रेजर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। ये वैसे भी ये बहुत यूनिक मैच चल रहा है, सच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इज गोइंग ऑन। डॉट गेंद मैच में वापसी करा सकती है फील्डिंग टीम के लिए। करण पटेल स्ट्राइक के ऊपर, ये इधर होना चाहिए या ये बहुत ही आसान कैच छोड़ा गया जिसको कहा जाना चाहिए हीरल गामित की ओर से, मतलब हाथ में कैच जिसको कहा जाना चाहिए। सच इज अ वेरी डॉली कैच इज टेकन, इज अ वेरी क्रूशल स्टेज में की बहुत ही निर्णायक घड़ी जिसको कहा जाना चाहिए, वहां के ऊपर कैच छोड़े गए। कॉन्फिडेंट लेवल के लिए आपको अच्छे से अच्छी फील्डिंग करना है। और बार अंदरूनी भाग के लग जा रही है सीधे डीप फाइनल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। यस इट इज फुल वेलकम रन फॉर पार्थ 11। चाहिए एक फ्रैंक का स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए, वो स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। विकेट कीपर और शॉट फील्डिंग के बीच में से स्ट्रोक। फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में
अब आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए। ये मैच अभी भी बना हुआ है क्योंकि इस ओवर ये ओवर जो है पारी का 7वां ओवर, ये बहुत ही निर्णायक और उसमें कम से कम रन दिए जाए 16। ध्रुव पटेल इस बीच गेंदबाजी के ऊपर, जो वैसे भी ऑप्शन बचे हैं और जो इकोनॉमिक गेंदबाजी उनको अब फिर से शामिल किया जा रहा है कि कैसे भी ये मैच को जीता जाए। ये अभी भी कोशिश की जा रही है कालीबाबा 11 की ओर से। इस बीच स्ट्राइक के ऊपर एक बहुत ही इनफॉर्म बल्लेबाज करण पटेल, उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनदान दिया गया है। और इस बार फिर से आउटसाइड इन स्ट्रोक। अब ट्विस्ट लगातार बढ़ते जा रही है। अब 11 गेंदे 16 रन। आने वाली 11 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। सिर्फ डॉट गेंद करने की फिर से कोशिश की जा रही है और दूसरी एक बहुत मैच विनिंग परफॉर्मेंस करने की कोशिश की जा रही है करण पटेल की ओर से। और इस बार फोर से खूबसूरत गेंदबाजी। अब आने वाली 10 गेंदें 16 रन चाहिए। मैच अभी भी बना हुआ है। इस मैच इज कंप्लीटली वाइड ओपन बिटवीन टू टीम। लगातार आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने की कोशिश की जा रही है बल्लेबाज की ओर से। तो फील्डिंग इस प्रकार है। अभी फील्डिंग कर रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, भावेश फील्डिंग करे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, गामित फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और शॉर्ट फाइन लेग। दस गेंदे 16 रन। पिछली दोनों गेंदें डॉट की गई है गेंदबाज की ओर से। ध्रुव पटेल को शामिल किया गया कप्तान मिनीश पटेल की ओर से। वैसे भी जो ऑप्शन बचे हुए हैं, फील्ड को देखा जा रहा है बल्लेबाज करण पटेल की ओर से। एवरी बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी इसको स्ट्रोक खेला जरूर गया था बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है सीधे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 9 गेंद बहुत ही जरूरी है। विकेट मिल गए। दूसरी ओर दूसरी जो आखिरी रन में आने वाली 9 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए। रन। मैच वैसे बहुत ही निर्णायक स्थिति की ओवर जा पहुंचा है। 8 बॉल 12 रन। मतलब ये 2 गेंदें बहुत ही निर्णायक गेंद हैं। दिस इज गोल्डन बॉल फॉर पार्थ 11 एंड कालीबाबा 11। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, हल्की से एक फंबल जरूर की गई, वहां पे पहुंच गए वहां पे। यस, मिस फील्डिंग जिसको कहा जाना चाहिए। अब 9 गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए। अरे 7 गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए। 7 बॉल 10 रन। प्रेशर सिचुएशन। गेंदबाजी अच्छी की है। गेंदबाजी का वैसे भी कोई कसूर नहीं है। सच आउटस्टैंडिंग, वेरी रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडियड बाय ध्रुव पटेल। 7 गेंदे 10 रन। डॉट, विकेट और रन। ये मतलब 3 बहुत बड़े ऑप्शन चल रहे हैं इस गेंद के ऊपर। विकेट की सोच की जा रही है कालीबाबा 11 की ओर से। दूसरी ओर सिंगल। खूबसूरत गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए। अब आने वाली 6 गेंदे, 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 10 रन। टेंशन लगातार बढ़ते जा रहा है। खूबसूरत गेंदबाजी।
पिछली ओवर में केवल 6 रन खर्च किए गए वहां गेंदबाज की ओर से। ही इज गिवन अवे ओनली 6 रन डेथ ओवर में, जहां प्रति ओवर 8 रन चाहिए वहां 6 रन खर्च किए गए गेंदबाज की ओर से। सच इज रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडेड बाय ध्रुव पटेल। 6 गेंदे 10 रन। तो आने वाली 6 गेंदों में 10 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए पार्थ 11 को। पहली 2 गेंदें वैसे भी बहुत ही निर्णायक है। फर्स्ट ओवर इज वेरी क्रूशल फॉर पार्थ 11 एंड काली बाबा 11। शॉर्ट लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर। इस बॉल वेटिंग फॉर द एम्पायर सिग्नल आल्सो। यस इज गिवन लेग बाय। अब आने वाली 5 गेंदें और 5 गेंदों के ऊपर चाहिए 9 रन। 5 बॉल 9 रन। मैच अभी भी बना हुआ है काली बाबा 11 और पार्थ 11 के लिए। शॉर्ट लॉन्ग लेग, जो फील्ड चाहिए वो फील्ड दी जा रही है वहां पे मनीष पटेल की ओर से गेंदबाज बाविन को। करण पटेल इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। और इस बार शॉर्ट अप पुल शो खेलने की कोशिश। अब आने वाली 4 गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए। मैच वैसे भी बहुत ही निर्णायक स्थिति के ऊपर जा पहुंचा। मैच इज गोइंग एट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज। रिमेनिंग 4 बॉल, 2 dot ball or 2 is maximum or minimum required in remaining 4 balls. Match is completely balanced. To minimize stroke or 2 dot ball. 2 ball 8 run. Is many prediction for the spectators here in party also कि ये मैच काली बाबा जीतती है, ये मैच पार्थ 11 जीतती है. So lot of supporter for the each other also. 50-50. और इस बार ब्लॉक गेंद जिसको कहा जाना चाहिए। यस इट इज। अब आने वाली 3 गेंदें और 3 गेंदों के ऊपर चाहिए 8 रन। बहुत ही मजा का मैच इसको कहा जाना चाहिए। सच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इज गोइंग ऑन। कल वैसे भी डे 3 का जो मतलब मैच चल रहे थे वहां पहली मैच 9 रन से जीती गई, उसके बाद में 25 रनों से, मतलब डे 3 का कुछ होने जा रहा है चौथे दिन में भी। 3 गेंदें 8 रन। ईच एंड एवरी बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैच वाइडली ओपन जिसको कहा जाना चाहिए। 6 गेंद दूसरी ओर, एक शॉट लॉन्ग लेग, यस इज आउट। ओके, आने वाली 2 गेंदें 8 रन चाहिए। को जीतने के लिए
समझाया जा रहा है वहाँ एक टीम मीटिंग इसको कहा जाना चाहिए कि वाइड के ऊपर बहुत ही परहेज किया जाए. इफ यू कैन टीम इज अवे फ्रॉम द नो बॉल एंड वाइड बॉल इन द रिमेनिंग 2 बॉल. गोल्डन गेंद जिसको कहा जाना चाहिए दोनों टीमों ने के पार्स 11 और कालीबाबा 11 के लिए. सच इज अ वेरी फैंटास्टिक कैप्टनशिप बाय मिनेश पटेल. बहुत ही किफायती गेंदबाज को शामिल किया गया डेथ ओवर में. इसके पहले उनकी ओर से 6-8 रन खर्च किए गए थे, उनको फिर से शामिल किया गया डेथ ओवर में. 2 बॉल 8 रन. एक गेंदों के ऊपर 7 रन चाहिए. अगर यहां से छक्का लगा दे तो मैच टाई जिसको कहा जाना चाहिए. चांसेस है वहां पर. मैच इज ऑलरेडी टाई नाउ. यस इट इज. जो मतलब दूसरी बल्लेबाजी करे उनको पहले बल्लेबाजी करना है. ये आईसीसी का नियम भी है.